नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। झूठ बोलने वाले वैसे तो कई तरह के होते हैं, लेकिन नेताओं में मैंने 3 किस्में खोजी हैं। 3 तरह के नेता होते हैं जो झूठ बोलते हैं, या झूठ बोलने वाले नेताओं की 3 किस्में होती हैं। पहली जो कैटेगरी है उसमें वो झूठ बोलने वाला नहीं कहूँगा, असत्य बोलने वाला, यानी तथ्यों का ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में गलत बात बोल गए, असत्य बोल गए, झूठ बोल गए। उनको जब बताया जाता है कि नहीं नहीं बात दरअसल ये है, सच्चाई इसमें ये है, तो वो अपने को सुधार लेते हैं, अगली बार उसकी बात नहीं करते हैं। कुछ होते हैं जो बड़े नैतिकतावादी होते हैं, वो माफ़ी मांग लेते हैं कि भाई हमसे गलती हो गई, हमको पता नहीं था इसलिए हमने बोला। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुपचाप उस मुद्दे को, उस बात को छोड़ देते हैं कि हमसे गलती हुई थी, हमने मन में स्वीकार कर ली, हमने उसको छोड़ दिया, अब उस पर हम कोई बात नहीं करेंगे। दूसरी जो किस्म होती है उसमें जानबूझकर झूठ बोला जाता है। झूठ बोला जाता है अपनी बात को लोगों तक उस रूप में पहुंचाने के लिए जिस रूप में पहुंचाना चाहते हैं, और उनको लगता है कि सच बोलकर हम अपनी बात जो है, अपना संवाद जो है लोगों से स्थापित नहीं कर पाएंगे, अपनी बात लोगों तक पहुंचा नहीं पाएंगे, या अपने विरोधी को कटघरे में खड़ा नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए झूठ बोलना। ऐसे दूसरी किस्म के जो नेता हैं, ऐसा झूठ बोलने वाले, उनका जब झूठ पकड़ा जाता है तो वो थोड़ा सा तो शर्मा जाते हैं, और वो पकड़े जाने पर जो है मान लेते हैं कि उनसे गलती हो गई है, और वो भी जो है उस मुद्दे को फिर छोड़ देते हैं, उस पर आगे बात नहीं करते। लेकिन एक तीसरी किस्म होती है जो रेयर ब्रीड होती है, जो जानबूझकर झूठ बोलते हैं और उस झूठ पर अड़े रहते हैं। ऐसे लोगों का जो सिद्धांत है, जो सोच है इसके पीछे, कि एक झूठ को बार बार बोलते रहो, तो बाकी लोग माने न माने, झूठ बोलने वाला मानने लगता है कि यही सच्चाई है। दरअसल उनसे सहानुभूति की ज़रूरत है, उनके ऊपर गुस्सा नहीं होना चाहिए, नाराज़ नहीं होना चाहिए। वो दरअसल इतनी बार उस झूठ को बोल चुके होते हैं कि उनको लगता है कि यही सच्चाई है, तब वो झूठ नहीं बोल रहे होते हैं, वो अपनी समझ से सच बोल रहे होते हैं जिसको बाकी लोग झूठ समझते हैं। ऐसी रेयर ब्रीड में आते हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, जो जानबूझकर झूठ बोलते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको फैक्ट्स पता ना हो और आप बोलें तो बात समझ में आती है, लेकिन फैक्ट्स पता हो, पता न भी हो, बता दिया जाए, आपकी पार्टी के लोग, सरकार के लोग, आपके विरोधी, मतलब इस मामले में भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी, अगर किसी बात पर राहुल गांधी ने कुछ कहा, टिप्पणी की है, सरकार के खिलाफ टिप्पणी करने का उनको जनतांत्रिक अधिकार है। सरकार की आलोचना कर सकते हैं, निंदा कर सकते हैं, भर्त्सना कर सकते हैं, लेकिन तथ्यों से खिलवाड़ नहीं कर सकते। देखिए, ओपिनियन सबकी अलग अलग हो सकती है, हमारी राय अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, आप हमारी राय से असहमत हो सकते हैं, हम आपकी राय से असहमत हो सकते हैं, इसका अधिकार हम दोनों को है, लेकिन तथ्य हमारे अलग अलग नहीं हो सकते। फैक्ट्स जो है वो एक ही रहते हैं, चाहे हम बोले चाहे आप बोले। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बोले कि सूरज पूरब से निकलता है तो वो जो है फैक्ट माना जाएगा, और आप कहें कि नहीं सूरज पश्चिम से निकलता है तो वो कहा जाएगा कि नहीं ये भी फैक्ट है, ये भी सही है। ये दोनों बातें नहीं हो सकती, कोई इनमें से एक ही सच बोल रहा है, और इसको इस्टेब्लिश करना कोई मुश्किल बात नहीं है। सबको मालूम है सूरज पूरब से ही निकलता है, पश्चिम से नहीं निकलता है। तो अगर हमको पता चल जाए कि पूरब से निकलता है, फिर भी हम कहें पश्चिम से निकलता है, तो इसको आप क्या कहेंगे? और ये बात बार बार कहते रहें तो हमको खुद लगने लगेगा कि शायद सूरज पश्चिम से ही निकलता है। ये लोग जो विरोध कर रहे हैं, जो मुझ पर गलत बयानी का आरोप लगा रहे हैं, इनको सच्चाई मालूम नहीं। तो राहुल गांधी ऐसे ही है। मैं ज़्यादा पुरानी बातें नहीं करूंगा, 2004 से वो राजनीति में हैं, तब से नहीं शुरू करूंगा, सिर्फ पिछले 5 साल की बात करूंगा, क्योंकि ये जो चुनाव हो रहा है लोकसभा का, ये पिछले 5 साल के कामकाज पर हो रहा है, सरकार के भी और विपक्ष की जो भूमिका रही है उस पर भी। दोनों पर जनता को, मतदाता को अपना फैसला सुनाना है कि विपक्ष की भूमिका जिनको दी गई थी उन्होंने कैसा काम किया, सत्ता जिनको सौंपी गई थी उन्होंने कैसा काम किया। तो पिछले 5 साल से कई बातों पर राहुल गांधी गलत बयानी करते रहे हैं और उस पर वो टिके रहे हैं, और उसमें सबसे पहला केस
या सबसे पहला मुद्दा मैं उठाऊंगा राफेल जो लड़ाकू विमान है फ्रांस की सरकार से खरीदे गए उसके बारे में। उनको सब लोग बता चुके, संसद में रक्षा मंत्री बता चुके, वित्त मंत्री बता चुके, प्रधानमंत्री बता चुके, उसके अलावा सीएजी की रिपोर्ट में आ गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन वो अड़े रहे कि राफेल में दलाली ली गई है और उन्होंने नारा लगवाया चौकीदार चोर है। याद रखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद भी, अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने से पहले तक वो बोलते और उसके बाद बदल जाते तो मैं मानता कि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली और अपने को सुधार लिया, लेकिन राहुल गांधी उस पर अड़े रहे। अब भी जब राफेल की बात आती है तो वो उसी तरह से बोलते हैं। उस समय एक बात और वो कहते थे दो बातें, बल्कि वैसे बातें तो बहुत सी करते थे, लेकिन दो बातों का जिक्र करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त अनिल अंबानी के जेब में 30,000 करोड़ रुपए डाल दिए। अब आज तक राहुल गांधी इसको साबित नहीं कर पाए और ये साबित हो गया कि ये बात सरासर झूठ है, गलत है, इसका तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि HAL से, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से जो है कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया, उनसे काम छीन लिया और उसको बर्बाद कर दिया। उसको एक तरह से बंद करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज HAL कहाँ पर है? उसके शेयर्स के दाम देखिए, उसका जो टर्नओवर देखिए, उसका मुनाफा देखिए, आसमान छू रहा है। कभी HAL इतनी अच्छी स्थिति में नहीं रहा और राफेल का जो है कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला नहीं था HAL को। ये बड़ा सामान्य सा तथ्य है कि राफेल लड़ाकू विमान जो फ्रांस से भारत सरकार ने खरीदे 36 विमान, उनमें से एक कील भी उनकी जो है, एक पेच भी भारत में नहीं बनने वाला था। ये पूरा का पूरा विमान बनकर रेडी टू फ्लाई जो है कंडीशन में भारत आना था और उसी कंडीशन में आया। तो इसलिए उसको फलाने को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और उसके पास तो कोई अनुभव नहीं था जो है वो लड़ाकू विमान बनाने का, उसको कैसे दे दिया। ये सब सवालों का कोई मतलब ही नहीं है। जब कोई मैन्युफैक्चरिंग उसके किसी एक पुर्जे की भी भारत में नहीं होनी है तो ऐसे में ये आरोप लगाना कि उसको मैन्युफैक्चरिंग का ठेका दे दिया, दिलवा दिया और वहाँ जो है दबाव डाला फ्रांस के राष्ट्रपति पर और कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन राहुल गांधी उसको बोलते रहे, तो एक तरह से प्रताड़ना सुप्रीम कोर्ट ने की, उसके बावजूद बोलते रहे। तो राहुल गांधी अपने बयान से हटे नहीं, अपने इस झूठ पर डटे रहे। तो अनिल अंबानी राफेल से छूटे तो उसके बाद उन्होंने शुरू किया अडानी और अंबानी को सब कुछ बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, पोर्ट बेच दिया। इस देश में नियम है, कानून है, संविधान है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। कोई भी सरकार, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो या कोई और सरकार हो या उससे पहले की सरकारें रहीं, इस तरह से कुछ भी बेच नहीं सकती हैं। जो कुछ हुआ है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से, वो इंटरनेशनल बिडिंग के जरिए हुआ है। जिसको जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिस कंपनी को, जो कंपनी जिस क्षेत्र में काम कर रही है, जिसकी एक्सपर्टीज़ है, उसमें उसको मिला है। तो अगर इसमें से कोई बात गलत है, कोई गलत हुआ है, तो आपके लिए कोर्ट का दरवाज़ा, अदालत का दरवाज़ा खुला है। पिछले 10 साल में एक भी मामला राहुल गांधी बताएं जो अदालत में वो साबित कर पाए हों कि ये फैसला सरकार का जो था फला कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट देने का, वो गलत था, उसमें बेईमानी हुई थी। तो बेईमानी का एक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं, लेकिन उनको नरेंद्र मोदी की छवि जो है बिगाड़नी है। उनको सबसे बड़ा उनके रास्ते का रोड़ा जो है वो नरेंद्र मोदी की छवि है, ईमानदार नेता की छवि है। ऐसा नेता जो भ्रष्ट तो है ही नहीं, भ्रष्ट किया भी नहीं जा सकता, ऐसे नेता की छवि बिगाड़ने की कोशिश में वो हो क्या रहा है कि दरअसल राहुल गांधी अपने को एक नॉन सीरियस लीडर के रूप में धीरे धीरे स्थापित करते जा रहे हैं। फिर उन्होंने 2020-21 में बोलना शुरू किया चीन की घुसपैठ के मुद्दे पर। उस मुद्दे पर एक भी तथ्य आज तक कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दे नहीं पाए और ये तथ्य पूरी तरह से स्थापित है। पूरी दुनिया को मालूम है कि हज़ारों, लगभग 42,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन जो है वो जवाहरलाल नेहरू के समय जब वो प्रधानमंत्री थे, भारत की ज़मीन पर चीन ने कब्जा कर लिया, जो आज तक नहीं छुड़ाया जा सका।
जब देश में चीन और भारत के संबंध अच्छे नहीं थे और एक तरह का टकराव चल रहा था, तो वो MOU क्या था, आज तक कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने देश को बताया नहीं कि उस MOU में क्या था, आखिर क्यों वो दस्तखत हुए और उस पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने क्यों दस्तखत किए, उससे क्या हासिल हुआ देश को, क्या हासिल हुआ कांग्रेस पार्टी को। अब अयोध्या पर और राम मंदिर पर कांग्रेस का क्या स्टैंड रहा है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कह चुकी है कि राम जो है एक काल्पनिक पात्र हैं, राम वास्तविकता नहीं है। अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया, अदालत के फैसले के बाद बन गया, और वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का समारोह बड़े धूमधाम से संपन्न हो गया। कांग्रेस पार्टी को न्योता गया, कांग्रेस पार्टी ने जाने से मना कर दिया। अब ये मुद्दा ऐसा है जो पूरे देश में जिसका असर हुआ है, और कांग्रेस पार्टी को मालूम है कि इस मुद्दे का बड़ा असर हुआ है। लोगों के दिल तक ये बात गई है कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 500 साल का संघर्ष पूरा हुआ, 500 साल की लड़ाई पूरी हुई और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना। कांग्रेस पार्टी डिफेंसिव पर है, तो अब जवाब देने के लिए क्या करें? तथ्य है नहीं, तर्क है नहीं, तो झूठ का सहारा लिया, और झूठ का सहारा लिया है सामाजिक बंटवारे के लिए, सामाजिक भेद के लिए। कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में किसी दलित को, किसी पिछड़े को, किसी आदिवासी को नहीं बुलाया गया, किसी मजदूर को नहीं बुलाया गया, ऐश्वर्या राय को बुलाया गया। बार बार बोल चुके हैं, जब ऐश्वर्या राय बच्चन कहें प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं गई थी। ऐसे बहुत सारे झूठ बोले। मजदूरों का वहाँ सम्मान किया गया, कह रहे हैं कि कोई मजदूर नहीं था। उनको ये तथ्य या तो मालूम नहीं है या जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं कि राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास रामेश्वर चौपाल ने किया, जो बिहार के रहने वाले हैं और दलित समाज से आते हैं, और बड़ी संख्या में समाज के इन वर्गों ने रामलला के दर्शन किए। अब जो दर्शन करने जा रहा है कोई उनसे उनकी जाति नहीं पूछता है, लेकिन आप देखकर समझ सकते हैं जो आसपास की आबादी है उसके आधार पर आप जो है अनुमान लगा सकते हैं। और अगर ये होता कि जो है किसी एक जाति विशेष के लोगों को रोकने की कोशिश की गई होती और ये आरोप लगाते, तब भी ये बात समझ में आती है। फिर उन्होंने दूसरा, उनको लगा कि इस मुद्दे का ज़्यादा असर नहीं हो रहा है, इसका थोड़ा इम्पैक्ट लाना चाहिए, तो इससे बड़ा झूठ बोलना चाहिए। तो इससे बड़ा झूठ ये बोला कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निमंत्रण नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि वो आदिवासी समाज से आती है। ये झूठ उस समय से शुरू किया राहुल गांधी ने और आज तक बोल रहे हैं। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज भी एक पब्लिक रैली में, इलेक्शन रैली में वो उन्होंने ये बात कही है। राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास की ओर से स्पष्टीकरण पहले भी दिया गया था, फिर दिया गया, और ये उनकी बात के प्रमाण में अखबारों में छपी हुई फोटो है कि ट्रस्ट की ओर से राष्ट्रपति को निमंत्रण दिया गया था। राष्ट्रपति का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, तो वो कब आएंगी, किस समारोह में कब नहीं आएंगी, ये राष्ट्रपति का कार्यालय तय करता है, राष्ट्रपति तय करती है। वो जाने वाली हैं इसी महीने जो है, किसी भी दिन जो है, शायद 2 या 3 तारीख को अयोध्या जाने वाली हैं। तो ये कहना, अगर सिर्फ इतने पर रुक जाते कि राष्ट्रपति को न्योता नहीं दिया गया, तो उस बात में उनको लगता था कि इसका इम्पैक्ट नहीं आता। उनको तो आदिवासियों को भाजपा के खिलाफ खड़ा करना था, उनके मन में भाजपा के प्रति विद्वेष की भावना पैदा करनी थी कि भाजपा आदिवासी विरोधी है। भाजपा को जितने बड़े पैमाने पर अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं विधानसभा के, और उससे पहले गुजरात विधानसभा का हुआ, जितने बड़े पैमाने पर आदिवासियों के वोट मिले हैं, आदिवासी समाज का समर्थन मिला है, उसका आधा भी कांग्रेस को नहीं मिला है। तो कांग्रेस की परेशानी ये है कि उसका एक समय जो कोर वोट था दलित आदिवासी, वो लगातार खिसकता जा रहा है और उस वोट पर कब्जा होता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। वो समाज जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ता जा रहा है। अब इसको रोकने के लिए ज़रूरत है आपको ज़मीन पर काम करने की, उन लोगों के बीच में जाकर काम करने की। आपकी पार्टी, आपका संगठन, आपके कार्यकर्ता उनके बीच जाएं, जहां सरकार है आपकी,
उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए कार्यक्रम चलाएं। जहां सरकार थी वहां कुछ किया नहीं आपने, उसका असर है, उसकी नाराज़गी है, उससे जो है लोगों का मन जो है खट्टा हुआ है कांग्रेस से, और वो भारतीय जनता पार्टी की ओर मुड़ रहे हैं क्योंकि उसकी सरकारों ने उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए काम किया है। तो सकारात्मक रूप से जुड़ रहे हैं, केवल कांग्रेस से नाराज़गी के कारण नहीं जुड़ रहे हैं। और राहुल गांधी को लगता है कि ऐसे बयान देकर वो उनको फिर से अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। तो इस तरह का झूठ जो है, और किसी भी झूठ के बल्कि पांव नहीं होते, वो ज़्यादातर टिक नहीं पाता। इसका फायदा नहीं मिलेगा कांग्रेस पार्टी को, इसका नुकसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी को, ये एक बात है। लेकिन ऐसी बातें बार बार बोलकर और उन पर अड़े रहकर राहुल गांधी अपनी जो एक गंभीर की राजनेता की छवि बन सकती थी, उसके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा वो खुद हैं। वो किसी भी सच बात पर टिकते नहीं और अपने बोले गए झूठ से पीछे हटते नहीं। ये उनके व्यक्तित्व की खूबी बन गई है कि वो उन्होंने अगर झूठ बोल दिया तो वो उस पर अड़े रहेंगे, टिके रहेंगे, नुकसान चाहे जितना हो। पिछले 10 साल में कितना बड़ा नुकसान उन्होंने कांग्रेस पार्टी का किया है अपने इस रवैये के कारण, इसका शायद उनको अंदाज़ा भी नहीं है, या अंदाज़ा है और फिर भी कर रहे हैं। तो आप सोचिए कांग्रेस पार्टी का क्या होने वाला। और आखिरी बात, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आजकल बहुत कर रहे हैं राहुल गांधी। कह रहे हैं कि ये एक्सटॉर्शन था, ये एक तरह का वसूली का कार्यक्रम था, ये भ्रष्टाचार था, आज़ादी के बाद से सबसे बड़ा स्कैम है। चलिए ये सब बातें मान लीजिए राहुल गांधी की कि वो जो कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है भारतीय जनता पार्टी का स्कैम था, ये वसूली का कार्यक्रम था। इन सब बातों को 1 मिनट के लिए मान लीजिए तर्क के लिए। तो राहुल गांधी से एक सीधा सा सवाल है कि उसी इलेक्टोरल बॉन्ड से 1500 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी ने क्यों लिए? वो एक्सटॉर्शन था, वो वसूली थी, वो स्कैम था, क्या था राहुल गांधी, ये भी तो बताएं। अगर राहुल गांधी ने न लिया होता, उनकी पार्टी ने न लिया होता इस इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा, तो उनको बोलने का अधिकार था। या वो बताएं कि ये जो 1500 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला है, ये किन लोगों का मिला है। ऐसे कौन से लोग हैं जो मोदी के अधिनायकवाद से, जो उनका कहना है, आरोप है, उससे डरे नहीं और कांग्रेस पार्टी को इतने बड़े पैमाने पर पैसा दिया? इसका उनके पास कोई जवाब नहीं। तो तथ्यों का, सत्य का जवाब नहीं है और झूठ से पीछे हटने को तैयार नहीं। ये राहुल गांधी ने अपना व्यक्तित्व गढ़ा है, राजनीतिक व्यक्तित्व, और उसका क्या नतीजा हो रहा है? कांग्रेस पार्टी का घर जो है लगातार भरभरा कर लगातार गिर रहा है, और इसके गिरने की प्रक्रिया जो है समय के साथ साथ तेज होती जा रही है, धीमी नहीं हो रही है। तो राहुल गांधी के सबसे बड़े दुश्मन खुद राहुल गांधी हैं। वो अपनी जो पप्पू की छवि जो उनके विरोधियों ने और उनके साथियों ने बनाई, उससे लगता है निकलने को तैयार ही नहीं है, उसमें उनको मज़ा आने लगा है। जैसे आलसी लोगों के बारे में कहा जाता है ना, कुएं में गिर पड़े तो कहा कि यहीं भले। तो राहुल गांधी के साथ भी वैसा ही हो रहा है कि उनकी जो छवि बन गई है, उस छवि को वो एंजॉय करने लगे हैं, उसका उनको मज़ा आने लगा है। इसलिए उस छवि से निकलने की कोशिश करने की बजाय बार बार ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसी बातें बोल रहे हैं जिससे वो छवि और ज़्यादा स्थायी हो और ज़्यादा जो है स्थापित हो। तो राहुल गांधी को राहुल गांधी से कौन बचाएगा? ये एक बड़ा प्रश्न है कांग्रेस पार्टी के सामने, और राहुल गांधी से कांग्रेस को कौन बचाएगा, ये उससे बड़ा प्रश्न है। इन दोनों प्रश्नों का जवाब जिस दिन कांग्रेस पार्टी खोज लेगी, उसकी किस्मत बदलना शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसा होगा, मुझे नहीं मालूम। आपको पता हो तो बताइएगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।